अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। वेलकम मरियम व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जॉइंट फैमिली के बारे में एक और वीडियो लेके आई हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आती है कि जॉइंट फैमिली के बारे में वीडियो बनाएं, जॉइंट फैमिली के बारे में वीडियो बनाएं। तो जॉइंट फैमिली के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ और आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और ऐसे रह रही हूँ कि साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी है, घर को भी मैनेज कर रही हूँ, बाकी सबको भी देख रही हूँ। तो आप लोग शायद इस वजह से मेरे से बहुत ज़्यादा जो है जॉइंट फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो अच्छा, स्पेशली वीडियो जो है ना, ये उन लड़कियों के लिए भी कह लें कि जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी नई नहीं हुई है, और स्पेशली होने वाली जो है वो जॉइंट फैमिली में है। एक बात और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ छोटा-सी शेयर करूँगी कि उन लड़कियों की शादी जो आउट ऑफ फैमिली होने वाली है या जिन लड़कियों की शादी जिन जो फैमिली में हुई है, उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस मैं आप लोगों के साथ जो है वो लाज़मी शेयर करूँगी। आउट ऑफ फैमिली और फैमिली में शादी करने का जो एक कह देंगे छोटा-सा मेजर डिफ़रेंस होता है, वो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी अपना एक्सपीरियंस लास्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी शादी जो है वो आउट ऑफ फैमिली हुई भी है। तो जॉइंट फैमिली में जो होती है ना, मेन लड़ाई झगड़े की वजह क्या होती है? जॉइंट फैमिली में ना आप जितना मर्ज़ी बच लें, जितना मर्ज़ी बच लें, लेकिन कहीं न कहीं आपकी तू-तू मैं-मैं हो ही जाती है किसी न किसी से। तो ये चीज़ एक नेचुरल होती है कि अगर आप अपने घर में भी रह रहे होते हैं ना, मायके में भी, तो वहाँ पे भी आपकी अपनी भाभी से या भाइयों से, बहनों से कहीं न कहीं हमारी हो ही जाती है। तो जॉइंट फैमिली का में ये होता है कि जब हमारी होती है ना तू-तू मैं-मैं या लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा फ़ील करने लग जाते हैं। क्योंकि ना तो वो हम से अपना घर कहते हैं, और दूसरा ना वो हमारे भाई होते हैं, ना वो हमारी बहनें होती हैं। उनके साथ हमारा रिश्ता जो है वो थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। तो हम डिफ़रेंट होता है, तो हम लोग बड़ा उस चीज़ को ना महसूस करने लग जाते हैं कि अच्छा, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। तो इस चीज़ पे ये ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होता है ना, हम वो जो चीज़ महसूस करते हैं ना जब हम एक चीज़ को आपको तो वो चीज़ हम ज़्यादा जो है ना, फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। जब अगर हम एक लड़ाई को, एक झगड़े को महसूस करें, अगर यही चीज़ अब हम अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ कितना लड़ाई झगड़े करते हैं, कितना लड़ते हैं। नेचुरल चीज़ें, लड़ते होंगे, कोई ना कोई बात हो ही जाती होगी, लेकिन हम उसको इतना महसूस नहीं करते। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि भाभियों के साथ कितनी मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नंद जो है उस भाभी के झगड़े को वैसे नहीं लेती। क्यों? क्योंकि फिर वो उनके बच्चों को भी वैसे कर रही होती है दोबारा। तो क्योंकि वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, भाई के हवाले से लेकर यानी वो इतना फ़ील नहीं करती। पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जॉइंट फैमिली में अगर हमारी किसी देवर से, किसी देवरानी से, एक सास से कुछ हो जाए, अनबन हो जाए, तो मुझे समझ नहीं आती हम उसको इतना फ़ील क्यों करते हैं? हम मियाँ के रिश्ते से ही उस चीज़ को इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? तो कहीं न कहीं हो जाती है आपकी आपकी नंदों से, आपकी के देवर से हो जाती है। इट्स नेचुरल, आप एक रह रहे हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं उनकी आवाज़ आती आती है। तो ये चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को हम पता नहीं क्यों इतना फ़ील करते हैं। तो हम ये कह के इग्नोर क्यों नहीं कर सकते कि हस्बैंड के हवाले से, और मेरे ख़्याल से काफ़ी औरतें कर भी देती होंगी, लेकिन वो इसको किस तरह नाम देती हैं कि हम अपनी हस्बैंड की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, सब्र कर रहे हैं या बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये एक मैं कहती हूँ सही बात है कि मतलब अगर आप अपने हस्बैंड की वजह से ही किसी इंसान के आगे नहीं बोल रहे, आप यकीन माने, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। एवं मैं कहूँ, इतने अच्छे हैं। सास मेरी है नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बट मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ मेरी शादी को ये 5वां साल जा रहा है और मैं कभी भी उनके आगे नहीं बोली आज तक, कभी भी नहीं बोली। एक उनका कह दें कि एक इज़्ज़त, एहतराम, इसके अलावा ये कि देखिए, डर खौफ़ जो होता है ना, वो सिर्फ़ हमें अपने बाप भाइयों का होता है, ये हकीकत है। हम अगले इंसान के आगे नहीं बोलते तो वो इज़्ज़त और एहतराम होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर मेरे हस्बैंड इस बात पे बड़े होते हैं कि ये कभी इसने मेरे अब्बू को कुछ कभी नहीं कहा, मतलब कभी ये तक मैंने उन्हें ये पलट के नहीं कहा कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए था। मतलब किचन की कोई चीज़ होती है या मैं उनसे मंगवाती हूँ, वो ला देते हैं, तो मैंने कभी भी उन्हें कुछ नहीं कहा। क्यों? माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर सालन में कभी नमक मिर्च भी तेज़ हो जाए तो वो तब भी कुछ नहीं कहते। तो मतलब इतना है कि वो नहीं कुछ कहते। तो कभी अगर कोई चीज़ मुझे लग जाए बुरी या कुछ, मैंने कभी उन्हें नहीं कहा। मैं कभी अपने हस्बैंड को ही कह देती हूँ, बट उनको पता है कि कभी भी अपने मेरे अब्बू के आगे नहीं। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है कि हाँ, यही चीज़ पे अगर मेरी सास ज़िंदा होती शायद, मुझे लेडीज़ कहती हैं कि आपकी सास नहीं है, आप इस वजह से इतना वो है, तो अगर आपकी सास होती तो आपकी कहानी मुख्तलिफ होनी थी। देखिए ठीक है, मैं मानती हूँ कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफ़रेंट होना था, लेकिन
लेकिन मुझे यकीन है कि शायद मैंने उनके साथ भी रह लेना था, उनके साथ भी सर्वाइव कर लेना था, क्योंकि मेरे जो है मैं मेरी जो आदत है, मैं आपको सही बताऊँ तो मैं वाक़ई में ही किसी के आगे इतनी जल्दी नहीं बोलती, इतनी जल्दी नहीं बोलती, और अगर मैं कहती भी तो अपने हस्बैंड को कहती, मेरा ख़्याल ये है। तो लेकिन अगर हम उस बा उस उनको इस रिश्ते में लेने की कोई बात नहीं, बड़े हैं, इग्नोर कर देंगे, लेकिन वही बात है, इग्नोर करना भी कोई हल नहीं है। तो हर चीज़ को हर बार इग्नोर करना। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक यही बात शेयर करूँगी कि अगर वाक़ई में ही आपको लगता है कि बहुत इंतहाई लेवल तक यानी एक वो चीज़ जा रही है और आपकी बर्दाश्त से बिल्कुल हद ख़त्म होती जा रही है, तो तब आप लोगों को स्टेप ले लेना चाहिए। मैं यही कहूँगी, कोई ना कोई स्टेप इंसान को ले लेना चाहिए जब आपको लगे कि आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा और बेइंतहा जो है अब इंतहा हो गई है, तो तब जाके इंसान को स्टेप ले लेना चाहिए। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मैंने एक फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक पे जो मैंने ग्रुप जॉइन किए हुए हैं लेडीज़ के, उस पे जब मैं लेडीज़ के मसले देखती हूँ, जॉइंट फैमिली में है, सास है, ससुर है, सास ऐसी हैं, ससुर ऐसे हैं, अजीब है। मतलब मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मुझे सास ने ये कह दिया, वो कह दिया। तो मैं कहती हूँ कितने मतलब वाक़ई में ही क्या रियली दिन दुनिया में इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं सास और उनके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि हम अगर हर चीज़ को समझदारी से लेके चलें तो जो है लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी एक मेन वजह की लड़ाई की क्या होती है, जो मेरे ख़्याल से मैंने देखा, तो शायद मेरे कल को अपने बच्चों की शादी करूँगी, तो मैं शायद उनके साथ भी यही उनको करूँगी कि जो किचन होता है ना, जॉइंट फैमिली का जो एक किचन होता है, अगर हम उस चीज़ को अलहदा कर दिया जाए ना किचन को, तो मेरे ख़्याल से मसले ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से मसले क्या मतलब में 100% मसले ख़त्म होते हैं। लड़ाइयाँ हमेशा स्टार्ट ही जो होती है ना, वो किचन से होती हैं। खाने-पीने की जगह या किचन से होती हैं। क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है कि अगर एक दुल्हन शादी करके आप नहीं लेके आए हैं, उससे पहले जो एक वहाँ पे रह रही है और उसके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, तो उसका काम बहुत ज़्यादा होना है उसकी निस्बत के जो अभी आई है, क्योंकि उसके तो अभी बच्चे भी नहीं हैं। चलिए अगर वो खाना भी बना लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना बनाया, रोटी बनाई और वो अपने कमरे में चली जाएगी, बर्तन भी धो, लेकिन जिसके बच्चे हैं उसने तो ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, अपने बच्चों को खाना खिलाना है, बर्तन भरेंगे, बर्तन दोबारा रखे जाएँगे सिंक में, तो फिर एक अजीब-सा गुस्सा तो आता है कि मैंने अभी बर्तन धोए थे। और क्योंकि देखिए उस जिसके बच्चे नहीं है ना, वो भी इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकती कि बर्तन फ़ौरन खड़े पाँव या खड़े हाथ नहीं धुल सकते, ठीक है ना? खड़े पाँव हम नहीं धो सकते बर्तन, क्योंकि बच्चा है, बच्चा रो रहा होता है और फ़ौरन से फ़ौरन हमें उसके पास जाना होता है, बच्चे के पास, कहीं वो बेड से ना गिर जाए। तो फिर ये होता है कि बाद में, तो ज़ाहिर है वो कहीं न कहीं महसूस ये बात करेगी कि मैंने तो अभी बर्तन धोए थे और फिर भर दिए, ये प्लेट क्यों भर दी, ये कटोरी क्यों गंदी कर दी, इसको धो के क्यों नहीं रखा। तो ये चीज़ें यहाँ से जो है छोटी-मोटी लड़ाइयाँ वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर खाना बनाने पे बात आएगी, तो जिसके बच्चे हैं ऑटोमेटिक खाना थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो जिसके बच्चे नहीं है वो इस चीज़ को कहीं न कहीं नहीं अंडरस्टैंड कर सकेगी, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हैं। तो ये चीज़ होती है, जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर इंसान जो है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि हाँ, बच्चों के साथ हर चीज़ जो है थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। तो यही हल होता है कि आप शुरू से ही कोशिश करें खाना जो किचन है वो अलहदा कर दें। नौबत यहाँ तक ना आए कि जी लड़ाई झगड़े तक नौबत आने से पहले ही अगर किचन अलहदा है तो ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के बच्चों की शादी होने वाली है तो काइंडली किचन को पहले ही अलहदा कर दें। हाँ, ठीक है, आओ जाओ बैठो, हँसो बोलो, लेकिन खाना पकाना अपना शुरू से अलहदा रखें। मैंने तो सही बताऊँ तो मैं अपने बच्चों के बारे में, मेरे 3 बेटे हैं, मैंने पहले ही ये बात सोच ली है कि इन लोगों के तीनों के आते ही किचन अलहदा कर देने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है साथ मिल के खाने की, बैठने की, पकाने की। अपना खाओ अपना, इस तरह मेरे ख़्याल से प्यार मोहब्बत भी रह जाती है, इंसान एक-दूसरे से मिलने जितना भी रह जाता है। लेकिन अगर जब किचन साथ होता है ना, तो यकीन माने कुछ भी नहीं होता। इंसान एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक-दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं चाहते। चाहे वो भाई-भाई है या बहन-बहन है, वो टाइम ऐसा आता है ना जब आप एक-दूसरे की शक्ल देखने से भी चाहते हैं। तो इससे पहले कि जब ये नौबत आए, पहले ही आप लोगों को स्टेप ले लेना चाहिए। तो मुझे लास्ट में बताइएगा आपको मेरी कैसी लगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, कि इसमें जो है वो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएँगे। तो मैंने कहा था वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह, जो अगर आप लोग चाहते हैं कि फैमिली आउट ऑफ फैमिली की शादी के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में इस वीडियो को शेयर करूँगी। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि डिफ़रेंट क्या होता है फैमिली में शादी करने का, आउट ऑफ फैमिली में शादी करने का। क्योंकि जिस घर में मैं आई हूँ, यहाँ पे एक फैमिली की है और एक मैं आउट ऑफ फैमिली हूँ। तो ये आप लोगों के साथ मैं लास्ट में शेयर करूँगी डिफ़रेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आज का मुझे व्लॉग लास्ट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देख लेते हैं बट आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके लास्ट में बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।